हेलो दोस्तों, आज है हम लोग का गुमला में दूसरा दिन। तो हम लोग इस होटल में ठहरे थे जो कि बहुत अच्छा है। ये जो होटल है वो सिसाई रोड में पड़ता है, गुमला में है, ये मेन रोड में ही है। और इस होटल का नाम है सभेकार। यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी, हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो चलिए फिर हम लोग अभी चलते हैं एक नए मंदिर की ओर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि गुमला में घूमने के लिए बहुत कुछ है। सभी हम लोग यहाँ पे नीचे आ गए हैं और जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। और इसे देखिए, ये कभी चेहरा नहीं दिखाता। तो आज हम लोग जा रहे हैं आंजन धाम। इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था और माँ अंजनी यहाँ पे बहुत कठोर तपस्या की थी। तो चलिए देखते हैं कि वह जगह कैसी है। गुमला से इस जगह की दूरी 18 किलोमीटर है और हमें यहाँ पहुँचने के लिए घाटी पे चढ़ाई करनी होगी, जो कि ये जो मंदिर है वो पहाड़ी के ऊपर में स्थित है। तो हम लोग जिस रोड से जा रहे हैं वहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे घर मिल रहे हैं। ऐसे तो मुझे गांव बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ का जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा था। और देखिए खेतों में धान भी लगे हुए थे, छोटे छोटे पौधे थे अभी। तो वो सब बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ से घाटी की चढ़ाई शुरू हो जाती है। देखिए ये है आंजन धाम का मुख्य द्वार। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। इसके बाद एक ऊंची चढ़ान होगी यहाँ पे। ये जो मंदिर है ये टोटोग्राम में पड़ता है। इस मंदिर की सबसे ख़ास बात तो यही है कि माँ अंजनी अपने पुत्र हनुमान को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में ले प्यार से बैठी हैं। हर मंदिर में जो रूप है वो अलग अलग मिलेगा, पर यहाँ पर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे माँ अंजनी के गोद में हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो ये देखना हमारे लिए बहुत अद्भुत होगा। तो चलिए देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग प्रसादी वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैन उतर चुका है सबसे पहले और यहाँ पे आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि यहाँ पे आइसक्रीम नहीं मिलेगा। और ये देखिए ये है प्रांगण मंदिर का, जहाँ पे चारों तरफ इस तरह प्रसादी भोग वगैरह मिल रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे नारियल वगैरह ख़रीद लेते हैं। मैन भी यहाँ बहुत कुछ ख़रीदना चाहता है। तो देखिए इनके पास से हम लोग ले रहे हैं प्रसादी। और इनके पास जो फूल थे वो बहुत ही ताज़े ताज़े थे। और बहुत सारी यहाँ पे माला चूड़ियाँ, बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने वगैरह थे। तो हम लोग यहाँ से कुछ कुछ लेके जाएंगे। और देखिए दीदी यहाँ पे ख़रीद रही है। दीदी का कहना था कि किसी एक के पास नहीं लेते हैं, बहुत सारों से एक एक करके लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैन गन्ना खा रहा है पहले ही। तो उससे बोल रहे कि आके खाएंगे, चलो फिर। तो देखिए हम लोग प्रसादी ले लिए हैं और ये प्रसादी सिर्फ 80 रुपये में हमें मिले हैं। तो यहाँ पे रेट भी बड़े अच्छे मिले हमें। तो ये देखिए मुख्य द्वार, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे दो रास्ते थे जाने के लिए। एक सीधी चढ़ाई, देखिए सीढ़ी कितनी ऊंची ऊंची थी, और दूसरी तरफ जो थी वो प्लेन रास्ता था। तो सभी ने हमें कहा कि आप प्लेन वाला से जाइए ताकि थकिएगा नहीं, क्योंकि सीढ़ी से उतरने में ईजी होता है, चढ़ने में नहीं। तो चलिए फिर हम लोग इधर से चलते हैं। और इधर से घाटी दिख रही थी, इससे पता चल रहा था कि हम लोग बहुत ऊंचाई पर हैं। देखिए यहाँ की जो सीढ़ी है वो थोड़ी सी ऊंची है, फिर फ्लैट हो जा रही है, तो इससे आप थकिएगा नहीं। देखिए ये वो पहाड़ी है जहाँ पे माँ अंजनी घोर तपस्या की थी और यहीं पे हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। इस पर एक बहुत ही रोचक कहानी है। माँ अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए इस गुफा में आई थी और घोर तपस्या की थी। और सामने में ही पुजारी जी ने कहा कि एक तालाब है जहाँ माँ अंजनी वहाँ पे जाके नहाती थी और पैदल आती थी और फिर यहाँ कठोर तपस्या करती थी। इसी कारण इस जगह का नाम आंजन धाम पड़ा है। माँ अंजनी शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और यहाँ पर वो शिव की आराधना करती थी, रोज उनकी पूजा किया करती थी। इसी कारण से भगवान शिव प्रसन्न होकर हनुमान जी के रूप में अवतार लिए हैं। यहाँ पर 360 शिवलिंग है जिनकी माँ अंजना पूजा किया करती थी। इस गुफा में जो पुजारी हैं वो उरांव समाज से आते हैं और उरांव समाज के पुजारी हैं जिन्हें पहन कहा जाता है। तो वही यहाँ पे पूजा करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे पूजा नहीं होती है, बस यहाँ पे दर्शन किया जाता है और ऊपर जाकर एक बड़ा मंदिर है वहाँ पे पूजा की जाती है। तो इस पर भी एक रोचक कहानी यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पे बलि देने की कोशिश की थी, क्योंकि इन लोगों में बलि प्रथा चलती है। तो यहाँ पे बलि देने की कोशिश की गई थी, जिससे माँ अंजनी क्रोधित हो गई थी और गुफा के अंदर में अपने आप को बंद कर लिया था। उसके बाद वो वहाँ से अदृश्य हो गई और यहाँ पर रहस्यमय तरीके से ये गुफा अपने आप बंद हो गई। ये कोई नहीं जानता है कि इस गुफा के अंदर और कितनी गुफाएं हैं या फिर ये गुफा जाके कहाँ ख़त्म होती है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य ही है यहाँ पे।
तो देखिए हम लोग सबसे ऊपर के मंदिर में अभी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे एक टंकी थी जहाँ पंडित जी ने कहा कि आप हाथ मुँह अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद आइए। तो हम लोग यहाँ पे लोटे में पानी भी ले लेते हैं क्योंकि सामने एक शिवलिंग भी है। हम सभी बारी बारी से यहाँ पे देखिए लोटे में पानी ले रहे हैं और पैर हाथ धो रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग पूजा करने जाएंगे। देखिए ये है वो मंदिर जिसके बारे में मैं बता रही थी और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। देखिए सामने में कितने सारे झंडे लगे हुए हैं। रामनवमी में यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ होती है। देखिए माँ अंजनी को, उनके मुख पर कितना तेज है, अपने प्यारे लल्ला को अपने गोद में लेके यहाँ पे वो बैठी हुई हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात भगवान के ही दर्शन हो गए हों। और यहाँ पे देखिए ये पंडित जी जो पूजा करवा रहे हैं। यहाँ पे पंडित जी सिर्फ सारी चीज़ों को चढ़ा दे रहे हैं और नारियल और धूप बत्ती वगैरह आपको बाहर जलाना है और नारियल को बाहर फोड़ना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। मैन को देखिए वो नीचे बैठा हुआ है और एक फूल लिया हुआ है जिसे वो देवी माँ को चढ़ाएगा। पूजा करते समय मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उस समय पूरा ध्यान भगवान पे होना चाहिए। उसके बाद देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं और ये दूसरी सीढ़ी है जिधर से हमें उतरना है। तो चलिए फिर, और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत ध्यान से धीरे धीरे यहाँ से पार हो रहे हैं क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं। देखिए ये है बट वृक्ष जहाँ पे कितना मन्नत का चुन्नी बंधा हुआ है। आप इस चुन्नियों को देख के पता कर सकते हैं कि लोगों की कितनी आस्था है यहाँ पे। चलिए हम भी यहाँ पे शीश झुकाते हैं और इस बट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर भी हमने दिया जलाया और देखिए बट वृक्ष कितना विशाल है। तो चलिए इसके बाद हम लोग कुछ पिक्स लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह हर जगह थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ है जहाँ आप बैठ सकते हैं और बहुत सारे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। यहाँ से जो है पीछे का नज़ारा, जो पहाड़ सब है वो बहुत अच्छा आ रहा था। तो स्पेशल इसलिए ये सब बनाया गया है ताकि आप यहाँ बैठ के अच्छे से फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। मैं जब आई हूँ तब गर्मी का समय है। ठंड के समय में ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे लाल फूल जो होते हैं गेंदे के, जिसे हम लोग काली माँ का फूल बोलते हैं। लाल गेंदा जो होता है छोटा सा होता है वो बहुत पूरा एरिया में खिला हुआ होता है और उस समय का नज़ारा और भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। से यहाँ पे और भी बहुत सारे पेड़ थे, जैसे देखिए आम के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, आम, जाम और कुसुम के भी बहुत सारे पेड़ थे। और ये जो आपको विशाल सा पहाड़ दिख रहा है वो पूरा का पूरा साल पेड़ से घिरा हुआ था। जब हम लोग ऊपर आ रहे थे तो बहुत लंबे लंबे पेड़ थे साल के। ये जस्ट मेरे ऊपर बहुत सारे चील ऐसे गोल गोल घूम रहे थे। मुझे देख के डर भी लग रहा था, लेकिन फिर मैं तो सोची कि थोड़ा वीडियो भी बना लेते हैं इसका, क्योंकि मुझे लगा था मेरे मोबाइल ना छील के ले जाए। लेकिन लोग बहुत 2-3 थे, वो इस तरह राउंड राउंड गोल गोल घूम रहे थे देखिए। तो इसके बाद हम लोग अभी यहाँ नीचे उतरते हैं। देखिए हम लोग उधर की सीढ़ी से चढ़े थे और इधर से उतर रहे हैं क्योंकि बड़ी सीढ़ियाँ थी तो उतरने में इधर से इजी होता है। यहाँ पे पंडित जी ने मैन को एक एप्पल दिया था खाने के लिए। तो देखिए वो कितने प्यार से यहाँ पे खा खा के नीचे जा रहा है। ऐसे तो मैन एप्पल घर पे खाता नहीं है और भगवान का प्रसाद था तो देखिए कितने प्यार से उसने खा लिया है। तो इस पावन भूमि की दर्शन हमारे हो चुके हैं और पंडित जी ने बहुत ही प्यार से यहाँ पे हमारी पूजा करवा दी है। ये मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इसीलिए सबसे आग्रह है कि आप सभी भी यहाँ पे आइए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो चलिए चलते हैं और एक इसी तरह प्राचीन मंदिर की ओर, क्योंकि गुमला में घूमने के लिए बहुत कुछ है। आप भी आइए इतने जागृत मंदिर की पूजा करने के लिए, जहाँ माँ अंजना अपने पुत्र हनुमान को लेके बैठी हुई हैं अपने गोद में। तो 11 बज चुके हैं और देखिए भूख से सबकी हालत कितनी ख़राब हो रखी है। देखिए सब पीछे सो रहे हैं आराम से। हनुमान जी का नाम लेते हुए चलिए चलते हैं एक नए मंदिर की ओर।